प्रश्न है, सुदूर संवेदन का अर्थ परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पहला प्रस्तावना। सुदूर संवेदन आधुनिक युग की एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसने भूगोल और संसाधन सर्वेक्षण के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की है। सामान्य शब्दों में किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन है। प्राचीन काल में यह कार्य ऊंचे स्थानों पर खड़े होकर किया जाता था, फिर गुब्बारों और विमानों का उपयोग हुआ और वर्तमान में यह कार्य कृत्रिम उपग्रहों द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है सुदूर संवेदन का अर्थ। सुदूर संवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है। सुदूर जो बहुत दूर स्थित हो, संवेदन किसी डेटा या सूचना को महसूस करना या प्राप्त करना। तकनीकी रूप से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊर्जा को अंतरिक्ष में स्थित सेंसरों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा है प्रमुख परिभाषाएं। पहला है एवलिन प्रूविट के अनुसार सुदूर संवेदन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के माध्यम से किसी वस्तु या घटना के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके मापन और निरीक्षण की विधि है। दूसरा है अमेरिकी फोटोग्रामेट्री समिति के अनुसार यह वह विज्ञान और कला है जिसके द्वारा चित्रों के माध्यम से किसी क्षेत्र या वस्तु के बारे में विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। सुदूर संवेदन की कार्यप्रणाली। सुदूर संवेदन की कार्यप्रणाली। स्रोत है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, माध्यम है वायुमंडल, लक्ष्य पृथ्वी की सतह, संग्रहण उपग्रह सेंसर, प्रसंस्करण डेटा केंद्र। पांचवा है सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र। सुदूर संवेदन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसकी व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। पहला कृषि एवं मृदा विज्ञान। फसलों के प्रकार और उनके उत्पादन का पूर्व अनुमान लगाना, मृदा के प्रकार, नमी और क्षारीयता का अध्ययन करना, फसलों में लगने वाली रोगों और कीटों की निगरानी करना। दूसरा है जल विज्ञान। नदी घाटियों, जलाशयों और झीलों के जल स्तर की निगरानी, भूमिगत जल की खोज करना, बाढ़ की स्थिति का आकलन और बचाव कार्यों में सहायता। तीसरा है भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन। चट्टानों की बनावट और भू आकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन। दूसरा है पृथ्वी के नीचे छिपे खनिज भंडारों और तेल क्षेत्रों का पता लगाना, ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्रों की निगरानी। चौथा है वनस्पति एवं पर्यावरण। वनों के प्रकार, घनत्व और उनमें लाने वाली आग की सूचना देना, वनों उन्मूलन और जैव विविधता का अध्ययन, बढ़ते प्रदूषण और ओजोन परत के क्षरण की निगरानी। पांचवा नगरीय नियोजन एवं मानचित्रण। शहरों के विस्तार और भूमि उपयोग का सटीक मानचित्र तैयार करना, सड़कों, रेल मार्गों और पाइपलाइनों के लिए उपयुक्त मार्ग का चयन, जनसंख्या वितरण और बस्तियों का अध्ययन। आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सुनामी और भूस्खलन की चेतावनी देना, आपदा के बाद होने वाले नुकसान का आकलन और पुनर्वास योजना बनाना। रक्षा एवं सैन्य उपयोग। दुश्मन की गतिविधियों और सैन्य ठिकानों की जासूसी, सीमा सुरक्षा और दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी। छठवां है सुदूर संवेदन का महत्व। समय की बचत, इससे बहुत कम समय में विशाल क्षेत्र का डेटा मिल जाता है। दूसरा है दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता, जैसे हिमालय की चोटियां या घने जंगल, वहां उपग्रह पहुंच सकते हैं। तीसरा सटीकता, इसके द्वारा प्राप्त डेटा डिजिटल होता है जिसमें मानवीय गलती की संभावना कम होती है। निष्कर्षतः सुदूर संवेदन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि आधुनिक भूगोल का एक अभिन्न अंग है। यह संसाधन प्रबंधन, विकास, नियोजन और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य उपकरण बन चुका है। भारत में इसरो जैसे IRS उपग्रह श्रृंखला ने सुदूर संवेदन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है, जिससे देश की विकास योजनाओं को गति मिल रही है।